to all NEET PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, आज का ये वीडियो आप सभी NEET PG 2019 एस्पिरेंट्स के लिए जो DNB काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि DNB काउंसलिंग की वो क्या स्पेसिफिक्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन या फिर काउंसलिंग अटेंड करने से पहले ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको अपने ध्यान में रखने होंगे और इन की पॉइंट्स से आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DNB 2019 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ वन टाइम होगी, सिर्फ एक ही बार होगी। जी हाँ, आप सभी एस्पिरेंट्स जिनको भी DNB काउंसलिंग अटेंड करनी है वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल 2019 से पहले करा लें, क्योंकि 9 अप्रैल 2019 से पहले या 9 अप्रैल 2019 तक जिन्होंने भी DNB काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो DNB की किसी भी काउंसलिंग के लिए, चाहे वो राउंड 1 हो, चाहे वो राउंड 2 हो, चाहे वो राउंड 3 हो, किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि राउंड 2 और राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया जाएगा। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो 9 अप्रैल 2019 से पहले या 9 अप्रैल 2019 तक में करा लें। इसके बाद आपको दूसरी बात बताऊं कि DNB की काउंसलिंग में नो फ्री एग्जिट फंडा है। नो फ्री एग्जिट फंडा मतलब आप फ्रीली एग्जिट नहीं कर सकते हो, जैसे आप MCC की MD MS PG की काउंसलिंग में किया करते थे। जी हाँ, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल जाती है तो आपको उस सीट को रिटेन करने के लिए 80,000 का पेमेंट करना होगा, तब जाकर के वो सीट आपकी रिटेन रहेगी। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप आगे की किसी भी काउंसलिंग को, चाहे वो राउंड 2 हो, चाहे वो राउंड 3 हो, किसी भी काउंसलिंग से के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, बाहर कर दिए जाओगे। तो आपको मिली हुई सीट को रिटेन करने के लिए 80,000 का पेमेंट करना होगा। तीसरी पॉइंट ये है कि मॉक अलॉटमेंट फैसिलिटी 11 अप्रैल 2019 को आपका राउंड 1 का मॉक अलॉटमेंट रिलीज किया जाएगा। मॉक अलॉटमेंट फैसिलिटी सिर्फ DNB 2019 की काउंसलिंग की राउंड 1 में ही अवेलेबल है। राउंड 2 या राउंड 3 के में आपको मॉक अलॉटमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और ये मॉक अलॉटमेंट की जो फैसिलिटी है, ये आपकी जो मॉक अलॉटमेंट है वो 11 अप्रैल 2019 को रिलीज की जाएगी। 11 अप्रैल 2019 से 15 अप्रैल 2019 के बीच में आप अपनी चॉइसेस को रीऑर्डर कर सकते हो, आप अपने चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो। ये समय 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मॉक अलॉटमेंट की फैसिलिटी सिर्फ राउंड 1 में ही अवेलेबल है, राउंड 2 राउंड 3 में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो तो राउंड 1 में ही आपको इसका फायदा उठाना होगा। इसके बाद देखते हैं, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिलती है, आप उस सीट को रिटेन करना चाहते हो, तो इसके बाद जो राउंड 2 होगी या राउंड 3 होगी, उसमें आपको थोड़ी कुछ ना कुछ वर्कआउट, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। राउंड 1 में मिली सीट को रिटेन करने के लिए राउंड 2 में जो आपकी सीट मिली है उससे ऊपर के सारे प्रेफरेंसेस, उससे जो हायर प्रेफरेंसेस हैं, उन सभी प्रेफरेंसेस को राउंड 2 में आपको रिमूव करना होगा, अगर आप उस मिली हुई सीट को रिटेन करना चाहते हैं तब। अदरवाइज आप अपग्रेडेशन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में आपको सीट मिल गई तो राउंड 2 में आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा या फिर आपको मेहनत नहीं करनी होगी। हर राउंड में आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी होगी, चाहे वो राउंड 1 में मिली सीट को रिटेन करने के लिए हो या चाहे वो मिली हुई सीट को अपग्रेड करने के लिए हो। आपको चॉइसेस में या तो रिमूव करने होंगे, जो हायर चॉइसेस है उनको रिमूव करना होगा, या तो अपग्रेडेशन के लिए चॉइसेस रीअरेंज करने होंगे। ये बात होगी। एक और बात, सीट का अपग्रेडेशन सिर्फ राउंड 3 तक ही अवेलेबल है। राउंड 1 में मिली सीट को आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं, राउंड 2 में मिली सीट को राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको राउंड 3 तक ही
अवेलेबल मिलेगी। राउंड 3 से मॉपअप राउंड के बीच में आपके पास सीट अपग्रेडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं मिलेगी। राउंड 3 में जो आपको सीट मिल गई वो आपकी फाइनल सीट ही होगी। एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको किसी भी राउंड में सीट मिल जाती है तो आप आगे की जो मॉपअप राउंड कंडक्ट होने वाली है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हो, चाहे आप मिली हुई सीट पर ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो तब भी आप डीएनबी की 2019 की मॉपअप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो, और अगर आप मिली हुई सीट को छोड़ देते हो इस केस में भी आप डीएनबी 2019 की मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था, शेयर करना चाहता था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डीएनबी काउंसलिंग की स्टार्ट होने वाली है और ये रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल 2019 तक चलेगी। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। पीजी की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए करियर मीडिया के चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पोस्ट करें या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।